ओके, सो एमकॉम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एमकॉम के लिए, स्पेशली एमकॉम के लिए लेक्चर बन रहा है। पीयूष सर क्या आप भी ना कब सिखाने वाले हो? ठीक है, सिखा देंगे। मुझे आप लोगों ने बिगाड़ा एक्चुअली मैं तो टाइम पे काम करने वाला था, हाँ सच में। लेकिन आप लोग ऐसे हो कि एग्जाम के हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले ही पढ़ते हो या एक दिन पहले पढ़ते हो, तो मैं भी वैसा बन गया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, द एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4, द सब्जेक्ट विच वी आर डीलिंग इज ऑडिट, एश्योरेंस एंड ऑडिट या ऑडिट एंड एश्योरेंस। मेरे पास बुक पड़ी हुई ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की, स्टेट पब्लिकेशन की, उसी में से ये मटेरियल बना हुआ है, राइट। सो यू कैन इजीली टेक इट फ्रॉम एनीवेयर। इफ नॉट टेक्स्ट बुक चाहिए तो टेक्स्ट बुक दे दूंगा। अब टेक्स्ट बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से ही ये वीडियो बनाया हुआ है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट, राइट द पॉइंट्स एंड आगे बढ़ो। बिफोर कमिंग टू द टॉपिक या बिफोर कमिंग विद द सिलेबस, एथिक्स मीन्स व्हाट? क्या एथिक्स मतलब सच झूठ है या सही गलत है? हमें क्या पता, पता होता तो आपके पास लेक्चर क्यों सुनते, है ना। देखो सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल आपको पहले भी मिल चुका है। जो मेरे ही स्टूडेंट्स है एमकॉम के, मेरे ही कॉलेज के हैं, जिन्होंने एसवाई बीकॉम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरे अंडर सीखा हुआ है, उन्होंने ऑडिटिंग भी सीखा है, दे नो दिस एग्जांपल। एक बंदा है, मैं यहां पे खड़ा हूं, एक बंदा है डरा हुआ सा, हाफता हाफता, पसीने से लोथ-पोत, घबराया हुआ, यहां पे गया मेरे राइट हैंड साइड के, यानी आपको लेफ्ट दिख रहा है, ओके। उसके पीछे 4-5 लोग आए, एक के हाथ में चाकू है, एक के हाथ में बंदूक है, एक के हाथ में साइकिल की, मैं साइकिल की जमाना मतलब साइकिल की चेन हमारे जमाने में यूज होती थी, अब तो डायरेक्ट डिस्काउंट होता है, पर एक के हाथ में हॉकी की बैट है, शर्ट ऐसे खुले है, मस्त रुमाल बिमाल बांधा है गले में एकदम, इधर ब्रेसलेट ब्रेसलेट पहने लाए बीडू लोगों ने, बच्चे लोगों ने, एकदम मस्त। वो लोग आए, मुझे पूछा ऐसा ऐसा कोई आदमी दिखेला क्या तेरे को? मैं बोला कौन? अबे कौन क्या, ऐसा ऐसा आदमी तेरे को दिखेला है क्या? मैं बोला हाँ, थोड़ी देर पहले यहां पे गया। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मैंने सही कहा या गलत, मतलब मैंने सही किया या गलत? He went to my right, but I said he went to my left. What do you feel? सर ये तो लफड़ा है। बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? झूठ बोलने का नहीं, राइट। मैं भी उसी टाइप का बंदा हूं, मैंने हमेशा सच बोला है और इसीलिए शायद कड़वा भी लगता हूं बहुतों को, मेरी जल्दी किसी के साथ जल्दी बनती भी नहीं है उतनी, है ना। रीजन ही वो है क्योंकि सच बोलने वाले इंसान के दोस्त बहुत कम होते हैं, राइट। दोस्त हो रिश्तेदार हो, इस मुंह से हमेशा सच निकलता है। मैंने झूठ बोला, सही किया गलत किया? What do you feel according to you? कुछ बोलेंगे सही, कुछ बोलेंगे गलत, लेकिन सोचो, क्या वो झूठ मैंने मेरे लिए बोला? ऑब्वियसली नॉट, मेरा क्या भला था। लेकिन मेरे एक झूठ की वजह से एक बंदे की जान बच रही है। मुझे बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो बेचारा शरीफ था और उसके पीछे आने वाले बंदे और भी शरीफ थे, गले में रुमाल बिमाल बांधे हुए, और लैंग्वेज भी एकदम भारी वाली थी उनकी, रापचिक बोले तो बाबा फोड़ देगा वाला। तो मैंने अगर झूठ बोला तो सही किया या गलत किया? सही किया। क्यों? मेरे उस एक झूठ से उसकी जान बची है जो मेरे राइट में भागा था, करेक्ट। सो एथिक्स इज राइट और रॉन्ग। सच झूठ, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ये जो चीजें हैं ये मॉरल्स की बात आती है और ये हर एक को अपने अपने हिसाब से पालने का हक है। लेकिन एथिक्स ये प्रोफेशनली भी मैटर करता है, राइट। सो एथिक्स इज द राइट एंड रॉन्ग पार्ट ऑफ योर बिहेवियर which comes with you either in personal, social or professional life, and you need to keep it protected and use it when and where necessary, correct। तो अकाउंटिंग एथिक्स नाम से पता क्या चल रहा है? ओके, ये आप जो मतलब अकाउंटेंट के एथिक्स जो है, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंट की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आखिरी 2 वीडियो वही है और सीए के बच्चों ने भी उसको अप्रिशिएट किया हुआ है, साल भर उसको व्यूज मिलते रहते हैं, तो इवन y'all कैन गो देयर। देन एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 ऑडिटिंग, सिर्फ 7 या 8 वीडियोस है, उसमें ऑडिटिंग का पूरा बेसिक आपको मिल जाएगा, बेस क्या है ऑडिट का वो आपको मिल जाएगा, ओके। तो अकाउंटिंग एथिक्स
इफ यू पीपल आर अपॉइंटेड एज एन अकाउंटेंट, एथिकली आपने क्या करना चाहिए? इंफॉर्मेशन सही डालना चाहिए या गलत? सही। ओके। क्या आपने अपने मैनेजर के इन्फ्लुएंस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? वो बोलेगा नहीं नहीं, इधर 1 लाख डाल, खर्चा 10,000 है ना, तू 1 लाख डाल, मैं बोल रहा है तेरे को, इधर इनकम कितना 10 लाख है, एक काम कर इधर 9 लाख बता, 1 लाख कम कर दे। क्या आपने इस प्रेशर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। शुड यू प्रेफर फॉर ट्रू एंड फेयर वेव्स और नो? यस। शुड यू गो फॉर एरर्स? नो। हमारी तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए कि एरर नहीं हो। अगर एरर नहीं होगा तो फ्रॉड होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, राइट? शुड यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस? अगर आप इंश्योरेंस में हो तो इंश्योरेंस के अकाउंटेंट अगर हो तो IRDA के रूल्स फॉलो करोगे या नहीं करोगे? सर करेंगे। अगर आप बैंक के अकाउंटेंट हो तो क्या आप SBI के, RBI के जो रूल्स है RBI के, वो फॉलो करोगे या नहीं करोगे? सर करेंगे। अगर आप नॉर्मल कंपनी में हो तो इंडियन कंपनीज एक्ट के रूल फॉलो करोगे या नहीं करोगे? करोगे। इनमें से किसी में भी हो तो ICAI यानी कि अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट जो है, बराबर, उसने जो रूल दिए हुए वो फॉलो करोगे या नहीं करोगे? करोगे। अगर आप इंटरनेशनल फर्म में हो तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट ने जो इंफॉर्मेशन दिए हुए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए, फॉलो करोगे या नहीं करोगे? करोगे, राइट? सी, दिस इज द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट, दैट अकाउंटेंट इज नॉट जस्ट कीपिंग the records of the financial data, but he or she is representing the company's financial status nationally, internationally, domestically, whatever it is, and he or she is having the responsibility on his shoulders to show the exact profit of the company. Why? That company is working with the money of the investors, shareholders, efforts of the employees, the trust and loyalty of the customers, right? Government facilities या subsidies. There are many people connected with the company and they all are known as stakeholders. Got it? कोई भी बिजनेस के साथ रिलेटेड बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन सबके प्रति एज एन अकाउंटेंट आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? राइट? बस यही सब चीजें। अब ये बेसिक जो अपना बेस बन गया है ना, स्ट्रांग है। पहले टॉपिक को अपन 2 वीडियो में करेंगे, रीजन ये है कि ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, फिर 2 वीडियोस में पहले टॉपिक को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एथिक्स, आई होप कि यहां तक आपको अभी समझ में आ गया होगा कि क्या है, क्यों जरूरी है। तो एथिक्स आर गवर्न्ड बाय, 1 मिनट, मुझे सिखाया हुआ है चिंतन ने, सर लेजर क्या, टेक्निकली मैं कितना स्ट्रांग हूं आप लोग को पता ही है सबको। द प्रैक्टिस ऑफ एथिकल अकाउंटिंग इज गवर्न्ड बाय द रेगुलेटरी बॉडीज लाइक IFAC यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी कि CPA, बराबर है, आप लोग करते भी हो CFA CPA, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। डेफिनेशन मैंने जानबूझ के यहाँ पे जरा इटैलिक्स में कर दिया सो दैट आपका ध्यान जाए तुरंत, ये बाय हार्ट कर लेना, क्योंकि अगर आपको आ गया व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग एथिक्स, तो मीनिंग लिख दिया, एक डेफिनेशन लिख दिया, स्टेटेड इंपॉर्टेंस लिख दिए। ओके, योर आंसर विल बी क्वालिटेटिव व्हेन यू गिव डेफिनेशंस, व्हेन यू गिव केस स्टडीज, व्हेन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ योर ओन। ओके, थियरी सब्जेक्ट्स में ये बहुत मैटर करता है, जब आप खुद के वर्ड में कीपिंग द पॉइंट एंड मसाला सेम, बस वो सीक्रेट मसाला अपना डाल दो, है ना। प्याज तो प्याज ही है, चावल तो चावल ही है, लेकिन बिरयानी को टेस्टी बनाने के वो लोग क्या करते हैं, ये हमारा सीक्रेट मसाला है। दैट सीक्रेट मसाला विल बी अ ओन वर्ड्स, राइट इन योर ओन वर्ड्स, कीपिंग द जिस्ट और द वैल्यू ऑफ दैट कंसेप्ट सेम, इंक्रीज इट, डोंट डिग्रेड इट। द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग एथिक्स, यस दे आर नेसेसरी, मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, एंड कॉन्फिडेंस, प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट्स, ensuring लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, यानी कि जो भी ऊपर के हम लोग ने स्टडी की है वो, प्लस ये गैप एंड ऑल दोस थिंग्स, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हिडन होना चाहिए क्या कुछ भी, कि जो है वो और जितना है उतना, ट्रू एंड फेयर व्यू, वी हैव लर्नड इट, राइट। विंडो ड्रेसिंग, सीक्रेट रिजर्व, ये कंसेप्ट आप लोग SY BCom में सीख चुके हो। इफ नॉट, अभी भी अगर सीखने को किसी को एक्साइटमेंट है तो आप लोग जाके ऑडिटिंग का वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। Okay, safeguarding the interests of stakeholders, I have already explained who are the stakeholders in that,
अवॉइडिंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड फाइनेंशियल लॉसेस, राइट। वरना फाइन होगी ना, अगर झोल किया तो झोल में पकड़े गए तो आपको सरकारी खाना मुफ्त, यानी जेल में। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एथिक्स। अकाउंटिंग एथिक्स किन बेसिक रूल्स पे चलते हैं, कुछ किन बेसिक प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रूथफुलनेस। एक अकाउंटेंट किसी कंपनी में अगर काम पे लग रहा है, क्या उसने खुद का फायदा देखना चाहिए या कंपनी का? कंपनी का। एक अकाउंटेंट अगर कहीं पे एज अ अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ है, क्या उसने मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि ट्रू एंड फेयर व्यू मेंटेन करे? यस। बड़ा किसी को बुरा लगता है तो कौन सा मेरे बाप का काम है, अपनी कंपनी का काम है जिसमें तू भी नौकर है मैं भी नौकर हूं, बुरा लगने का सवाल ही नहीं, राइट। अगर आपको कोई डेटा चाहिए आपके मैनेजर से, सर मुझे बैलेंस शीट दो, सर मुझे ऑडिट रिपोर्ट दो क्योंकि पिछले साल का स्टडी करना है, बराबर, वो मैनेजर का फर्ज है कि वो आपको दे दे। बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू डोंट स्टडी व्हाट आर द एरर्स एंड फ्रॉड्स मेड बाय और कॉट बाय द ऑडिटर लास्ट ईयर, हाउ विल यू इंप्रूव दिस ईयर? तो मैनेजर का फर्ज है कि वो दे। ऑब्जेक्टिविटी, क्या तेरा मेरा होना चाहिए? नहीं, बराबर। नो पर्सनल टच, दिस वर्क इज वर्क। यहाँ पे तू मेरा सगा है या तू मेरा दुश्मन है, ये चीज होनी नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, आज पता है मेरे घर में नहीं, खाना खाने बैठे बीवी आ गई, आज कैसा गया दिन? अरे पूछ मत, आज इसने तो इतना इतना कमाया, साले ने हमको कुछ नहीं दिया, आज उसका इतना लॉस हुआ था लेकिन मैंने वो लॉस ऐसे कर दिया। Are you supposed to disclose the business data outside in society with your friends, relatives? No. Okay. Confidentiality is must. Professional competence and due care. अब वही सड़ा गला पुराना जो आपके ग्रेजुएशन के वक्त सीखे हुए थे वही लेके बैठोगे तो are you a competent accountant? Obviously not. You need to learn the modern trends. मैं हमेशा टोकते रहता हूं, है ना, कि कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करो, कोई एआई के कोर्सेज करो। देखो, एज ए टीचर आई एम मोर देन डबल ऑफ योर एज नाउ, बट देन टू एज ए टीचर आई कंटिन्यूसली ट्राई टू अपग्रेड माई सेल्फ। अपने यूट्यूब के वीडियो ले लो अभी, है ना, बोर्ड पे भी रखा है मैंने, लेकिन मेजोरिटी पार्ट मैंने अभी टेक्निकली मदद ले ली, चिंतन ने हेल्प कर दी, चलो हेल्प एडजस्ट होना है। बराबर, जो चेंज होगा, जो अपग्रेड होगा, वही प्रोफेशनली आगे बढ़ेगा। आप वही सड़ा गला पैटर्न और मेथड लेके बैठोगे और बोलोगे मेरा तो प्रमोशन ही नहीं हुआ, गलती किसकी? यस, सिंपल। सो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ always, compulsorily. Transparency and fair presentation, बराबर, professional behavior, right? Even though two friends are working together, if one is the HR manager and other is the marketing manager, they are not supposed to make the झोल्स। भाई तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करेगा, वीकेंड पार्टी में मिलेंगे, घर पे तू मेरे आ जाना, अगले सैटरडे मैं तेरे आ जाऊंगा। लेकिन काम की जगह पे आपको प्रोफेशनल होना है। यू नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी एज वेल एज ऑफ द गवर्नमेंट विथ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, विथ प्योर एथिकल बिहेवियर। नो इलीगल एक्टिविटी शुड बी इन्वॉल्व, राइट। समझ में आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एथिक्स, राइट। कॉमन एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग। क्यों लोचा क्या आता है? पहला लोचा ये आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन होता है। कभी विंडो ड्रेसिंग हो गई, कभी सीक्रेट रिजर्व हो गई, यानी कि इनकम्स को बढ़ा दिया, एक्सपेंसेस को कम कर दिया, या उल्टा असेट्स को कम कर दिया, लायबिलिटीज को कम कर दिया, या उल्टा व्हाटएवर इट इज, जस्ट यू वांट टू कीप सम सीक्रेट रिजर्व्स। प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन आपको कम बताना है। मे बी द केस इज ऑपोजिट, कंपनी इज गोइंग इन लॉस, लेकिन आइला लॉस में गए तो साला अपन पकड़े जाएंगे, मार डालेंगे लोग अपने को मिलके। चलो एक काम करते हैं, अपन ना यहाँ पे सेल्स बढ़ा देते, एक्सपेंस को कम कर देते, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। ये गड़बड़ है। इनसाइडर ट्रेडिंग, यस, अंदर के अंदर जो पर्सनल बायसेस आपके चलते हुए लोग खुद की कपची निकालते हैं वो। टैक्स इवेजन, यस, टैक्स बचाने के लिए जो झोल होते हैं, ये गड़बड़ कैसे हैंडल करे, लोचा हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, तू मैं तो चलती है ना, पॉलिटिक्स तो हर फील्ड में है ना, कॉर्पोरेट्स में तो बहुत ही है, एजुकेशन फील्ड में भी है, बीइंग वेरी फ्रैंक, कोई प्रॉब्लम। ब्राइबरी एंड करप्शन, यानी कि टेबल के नीचू से। मैं हमेशा मजाक मजाक में कहता हूं कि अगर आपको आपके काम करवा लेने हैं
फाइल को अगर हल्की करनी है तो सामने वाले की जेब भारी कर दो। मैं खुद नहीं करता, इसके लिए मेरे लाइफ में बहुत लॉस हुए प्रोफेशनली, दैट इज डिफरेंट, बट आई डोंट बिलीव इन ब्राइबरी इन ऑल दोस थिंग्स। क्यों रिश्वत क्यों दो? ठीक है। हाउ टू एंश्योर एथिकल अकाउंटिंग प्रैक्टिस? आप एथिकली काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कैसे पता चले? तो वन, कंप्लायंस विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग, बराबर है, आईएफआरएस, गैप, इनको फॉलो करो। Implementation of strong internal controls. What are internal controls? Internal controls are the system generated by your firm within the firm to bring transparency, punctuality, perfection, या minimizing the wastages, etc. etc. efficiency वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? रेगुलर एथिक्स ट्रेनिंग, है ना? अब देखो, मेरा ये मानना है कि एथिक के लिए ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। एथिक्स शुड कम फ्रॉम विद इन। मैं आपके लेक्चर नहीं ले पाता हूं, रीजन आप लोग को पता होता है कि मैं उधर एग्जाम्स में रहता हूँ, एग्जाम्स के काम में मुझे नेट लगता है, क्योंकि करेक्शंस आते हैं तो मैं आ ही नहीं पाता, क्योंकि अपने यहाँ पे बहुत सारी जगह पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं उस स्पॉट पे बैठे रहता हूँ जहाँ पे नेटवर्क है। सिलेबस अपना होते रहेगा, देखो अभी भी हो रहा है यूट्यूब पे, हाँ, लेकिन वो एग्जाम्स जो चल रही है उसमें अगर करेक्शन नहीं दिया बच्चों को, तो उन बच्चों का कितना लॉस है। तो उन बच्चों को लॉस अवॉइड करने के लिए इन बच्चों के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और ये होता है। यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस। ये एथिक्स इंसान के होने चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? द नीड फॉर प्रोफेशनल अकाउंटिंग एथिक्स, यस, आज की तारीख में ये बहुत 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 जरूरी है। सिर्फ अकाउंट्स में ही नहीं, आपको डेली लाइफ में भी एथिक्स की बहुत जरूरी है। रीजन, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रेंड, you are answerable to many people, as I have mentioned already, stakeholders, correct? You need to fulfill many legal formalities, right? और आज के AI के दौर में तो बाप रे, लाख का खाक, खाक का लाख, फटाफट हो जाएगा। yes, so बहुत जरूरी है। so why professional ethics are important? One, building public trust in financial reporting। मतलब आपका जो अकाउंट्स का रिपोर्ट बनता है, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, वो ऑडिटर के पास भी साला एक मिस्टेक नहीं आना चाहिए। इतना परफेक्ट आप लोगों ने करना चाहिए काम। रीजन, इसकी वजह से जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगा ना, वो ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, द अकाउंटेंट ऑफ दिस कंपनी हैव वर्कड सो वेल दैट देयर वाज नो एरर, नो मिस्टेक, हेंस नो फ्रॉड इन द कंपनी। ईच एंड एवरी रिकॉर्ड वाज अपडेटेड अप टू द मार्क एंड एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनीज लॉ, या आरबीआई या एसबीआई या आईएफएस, जो भी है वो, okay, nationally as well as internationally, whatever rules and regulations are there, you have followed well। अब जब ऑडिट रिपोर्ट इतना सुंदर आ जाता है ना, तो पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, इन्वेस्टर्स आप में पैसा डालने को तैयार है, बैंक्स आपको लोन देने को तैयार है। These are the advantages, right? That's why professional ethics are very 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 important। Then preventing corporate frauds and financial scandals, again the same। देखो उन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए ऊपर, हाउ एथिक, अकाउंटिंग एथिक हेल्प्स, सो यू कैन इजीली कनेक्ट। क्या करो इस टॉपिक के लिए, सिंपली अपने आप को अकाउंटेंट के जगह पे रख दो। मैं कौन हूं? पीयूष राणा टीचर हूं? अभी नहीं, मैं पीयूष राणा अकाउंटेंट हूं। जब मैं ये समझ रहा हूं तो मैं भी पहली बार ये पेजेस घुमा रहा हूं, लेकिन कनेक्ट हो रहा हूं, है ना? देन देखो, अब ये यहाँ पे सत्यम, उन्होंने फ्रॉड के लिए सत्यम कंप्यूटर का ये दिया हुआ है, ओके, स्कैम। तो स्कैम पढ़ लिया, थोड़ा सा आपने अपने वर्ड में लिख दिया, और कैसे हेल्प हुआ। मैंने आपको अलग अलग तरह से बताया भी है, ऐसे भी ऑडिटिंग वाले वीडियो में भी बहुत कुछ बताया है, बहुत सारे एग्जांपल्स वहां पे हैं। एंश्योरिंग कंप्लायंस विद इंडियन फाइनेंशियल लॉज एंड रेगुलेशंस, राइट? यू आर फॉलोइंग वेरियस लॉज, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, सेबी के रेगुलेशंस है, जीएसटी के है, इनकम टैक्स के है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे, आईएफआरएस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? देन एग्जाम्पल रिलायंस का उन्होंने दिया हुआ है, सेफ गार्डिंग स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, आ गया, रिपीट हो गया वापस। देन स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट्स, राइट? इफ यू वांट दैट द रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी सो स्ट्रॉन्ग, देखो जितना रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, काम उतना ही ट्रांसपेरेंट और एरर फ्री होगा। सिंपल है, right? Maintaining auditors independence and avoiding conflicts of interest,
ऑडिटर जब आता है तो उसको आपने सर सर आपको कुछ चाहिए, सर आपको कुछ चाहिए, सर ये करो, सर वो करो, नो। जितना ये करोगे चाटुगिरी, चाटुता या फिर चमचेगिरी, उतना ऑडिटर को आपके ऊपर शक जाएगा कि ये कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। गिव देम इंडिपेंडेंस, इवन इफ यू नो हिम और हर, गिव देम देयर इंडिपेंडेंस। आप अपना काम करो, सर आपको कुछ लगे तो आप कॉल कर दीजिए या बेल बजाइए, मैं आ जाऊंगा। Whatever they are asking you purchase book, give them purchase book. They are asking you sales book, give them sales book. They are asking you balance sheet, give them balance sheet. But चिपकू बन के उनके साथ बैठे मत रहो। ओके, हाउ एथिकल अकाउंटिंग हेल्प्स, ये हो गया सपोर्टिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें सिर्फ अपने बिजनेस का ग्रोथ करना है क्या? नहीं, ईएसजी ये जो आए हुए आजकल बराबर, उसको भी फुलफिल करना है कि कंपनी को खुद का प्रॉफिट तो कमाना ही है, साथ में समाज में भी भला करना है, एनवायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए और गवर्नेंस के लिए। ईएसजी गोल्स जो है वो फुलफिल करने हैं, तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है। दान पुण्य में सबसे फेमस कौन है? टाटास, अभी भी है ना।